दोस्तों, अगर रात के 2 बजे आपके घर का दरवाजा खटखटाए और बाहर कोई औरत खड़ी हो जिसके हाथ में खाली गैस सिलेंडर हो और वो आपसे सिर्फ एक ही बात कहे, मुझे गैस दे दो, मेरे बच्चों को भूख लगी है, तो आप क्या करेंगे? दरवाजा खोलेंगे या फिर डर के मारे चुपचाप बैठे रहेंगे? क्योंकि भारत के कुछ शहरों में लोग दावा करते हैं कि रात के समय एक सिलेंडर वाली चुड़ैल घूमती है और जो भी उसे मना करता है, अगली सुबह उसके घर से गैस सिलेंडर गायब हो जाता है। आज की कहानी उसी रहस्यमयी घटना पर आधारित है। ये कहानी है अजय शर्मा की। अजय हाल ही में इंदौर में जॉब के लिए शिफ्ट हुआ था। उसने एक पुरानी कॉलोनी में छोटा सा घर किराए पर लिया। कॉलोनी थोड़ी पुरानी थी, लेकिन किराया सस्ता था, इसलिए अजय वहीं रहने लगा। पहले दिन ही पड़ोसी वर्मा जी उससे मिलने आए। कुछ देर बात करने के बाद वर्मा जी अचानक बोले, एक बात याद रखना, रात को अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो खोलना मत। अजय हंसने लगा, क्यों, यहां चोर बहुत आते हैं क्या? वर्मा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, यहां चोर नहीं आते, यहां वो आती है। अजय समझ नहीं पाया, कौन? वर्मा जी बस इतना बोले, सिलेंडर वाले चुड़ैल। पहले कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात लगभग 2:30 बजे अजय अचानक एक अजीब आवाज से जाग गया। ठन ठन ठन, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर घसीट रहा हो। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क खाली थी, लेकिन दूर गली के मोड़ पर उसे कुछ लाल सा दिखाई दिया। वो धीरे धीरे हिल रहा था। अजय ध्यान से देखने लगा और तभी उसे समझ आया, वो एक गैस सिलेंडर था और कोई उसे घसीट रहा था। अजय ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी जैसे ही गली में पड़ी, उसे एक औरत दिखाई दी। उसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरा आधा जला हुआ था और हाथ में खाली गैस सिलेंडर। वो धीरे धीरे हर घर के सामने रुकती और दरवाजे पर दस्तक देती। ठक ठक ठक, फिर धीमी आवाज में बोलती, मुझे गैस दे दो। अजय का गला सूख गया। वो तुरंत खिड़की से हट गया। उसे अचानक वर्मा जी की बात याद आई, दरवाजा मत खोलना। अगले दिन अजय ने पूरी बात वर्मा जी को बताई। वर्मा जी ने गहरी सांस ली, तो तुमने भी उसे देख लिया? फिर उन्होंने 3 साल पुरानी घटना बताई। इस कॉलोनी में एक गरीब महिला रहती थी, सीमा। उसका पति मजदूरी करता था। एक दिन घर में गैस खत्म हो गई। उसने एजेंसी से सिलेंडर लेने की कोशिश की, लेकिन उसे मना कर दिया गया। उस रात उसके बच्चे भूखे थे। मजबूरी में उसने लकड़ी का चूल्हा जलाया, लेकिन अचानक आग फैल गई। पूरी झोपड़ी जलने लगी। सीमा बच्चों को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो खुद आग में जलकर मर गई। और उसी दिन से लोगों ने रात में एक औरत को सिलेंडर लेकर घूमते देखा। उस रात अजय ने सोचा, यह सब अंधविश्वास है, लेकिन ठीक 2 बजे फिर वही आवाज आई, ठन ठन ठन। इस बार आवाज उसकी घर के सामने आकर रुक गई। अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई, ठक ठक ठक, और एक धीमी आवाज आई, मुझे गैस दे दो। अजय डर गया, लेकिन जिज्ञासा भी थी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही बाहर वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा पूरी तरह जला हुआ, हाथ में खाली सिलेंडर। वो अजय को घूरते हुए बोली, मेरे बच्चों को भूख लगी है। अजय गुस्से में बोला, यहां कोई मुफ्त में गैस नहीं देता, और उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर धीरे धीरे हंसी सुनाई दी, हा 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 हा, और फिर आवाज दूर चली गई। अगली सुबह अजय किचन में गया, लेकिन गैस स्टोव के नीचे कुछ नहीं था। सिलेंडर गायब था। अजय घबरा गया। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर कोयले से लिखा था, अब मेरे बच्चों को खाना मिल गया। और नीचे फर्श पर पड़ा था एक जला हुआ छोटा खिलौना, जैसे किसी बच्चे का हो। दोस्तों, कहते हैं आज भी भारत के कुछ इलाकों में रात के समय गैस गोदामों के पास एक औरत दिखाई देती है, जो खाली सिलेंडर लेकर घूमती है। और अगर रात में कहीं से आवाज आए, ठन ठन ठन, तो समझ जाना, सिलेंडर वाली चुड़ैल पास ही है।